क्या रियल एस्टेट के अंदर एक नया फ्रॉड इंट्रोड्यूस करवा दिया गया? क्या वर्टिकल्स की मार्केट के अंदर वाकई ही नीड है या डेवलपर्स ने क्लाइंट के साथ फ्रॉड करने का नया तरीका ढूंढ लिया है? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उमर स्काई रियल्टर के प्लेटफॉर्म से। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है वर्टिकल्स। जैसा कि रियल एस्टेट की पिछले 2 से 3 सालों के अंदर एक मूवमेंट देखने को मिली आपको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ। अबव देन रियल एस्टेट का 50 से 60% की इन्वेस्टमेंट जो है, ऑक्यूपेशन जो है, वो वर्टिकल्स की तरफ शिफ्ट कर दी गई है। क्या ये वाकई ही वर्टिकल्स इतने बेनिफिशियल हैं कि जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए, या ये सिर्फ डेवलपर्स का फ्रॉड करने का एक नया तरीकाकार है? आज हम एक स्पेसिफिक एरिया को कंसीडर करेंगे लाहौर के रियल एस्टेट में वर्टिकल्स के रिगार्डिंग। रायमंड रोड, जहां पे आपको आए दिन नए से नया प्रोजेक्ट वर्टिकल्स का देखने को मिलता है, वहां पे हम आज देखेंगे कि क्या ये वर्टिकल्स हाइट जो बन रही हैं डिलीवर होने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट को, आपके दिए गए पैसों को पूरा करेंगी, या आपको इसके अंदर जो रेट के ऊपर चीजें बेची जा रही हैं, यानी कि एक अपार्टमेंट जो कि 2 से 2.5 मरले का होता है, वो आपको 80-80 लाख, 85-85 लाख रुपए में सेल किया जाता है। क्या आपकी ये इन्वेस्टमेंट कल को आपको रिटर्न देगी? आज इसको पूरे प्रैक्टिकली पॉइंट्स के साथ जो हम डिस्कस करेंगे। लाहौर की जो इस टाइम करंट आबादी है वो 1 करोड़ 30 लाख से लेके 1 करोड़ 40 लाख है, और हर साल यहाँ पे 5 से 6 लाख लोगों का इंक्रीज हो रहा है। यानी कि हर साल आपके जो ट्रैवलर्स हैं या इमिग्रेशन है, कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ज्यादातर जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी एजुकेशनल सिस्टम है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं अपने बच्चों के स्टडीज के लिए, अपने कारोबार के लिए, एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए। उन तमाम तर लोगों को 4 से 5 लाख सालाना इंक्रीज हो रहा है लाहौर की आबादी के अंदर। रिहाइश की नीड है, और ये लोग जो रिहाइश के सिलसिला कार में यहाँ पे आ रहे हैं, आपको एक सर्वे के मुताबिक बता दूं कि इस टाइम लाहौर में 65 लाख घरों की नीड है। 65 लाख घरों से मुराद है कि 65 लाख लोग ऐसे हैं जो इस टाइम किराए के घरों पे रह रहे हैं, जिनको अपने घरों की जाती नीड है। ये वो लोग हैं जो मिडिल क्लास हैं। इनके पास अगर आप बहुत ज़्यादा इनको एक्सटेंड कर लें या फिल्टर कर लें, तो यहाँ से आपको तकरीबन 10 से 15 लाख लोग इस तरह के मिल जाएंगे जो बाकायदा तौर पे एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, पर आज तक अपना घर नहीं बना सके। 5 लाख जनरेशन किस तरह के लोग हैं जो अपना घर की तरफ मूव आउट करना चाह रहे हैं, पर उनका बजट इतना नहीं है कि वो अपने घर को अफोर्ड कर सकें। क्योंकि करंटली लाहौर की मार्केट में जो घर है वो 2 से 2.5 करोड़ रुपए का 5 मरला घर आपको देखने को मिलता है। रायमंड रोड के ऊपर जो वर्टिकल्स हाइट्स बन रही हैं, इसके अंदर ज्यादातर जो नीड है वो इस टाइम ये है कि इस टाइम बहुत ज्यादा, अगर आप हाइट्स को कंसीडर कर लें, तो 10,000, 15,000, मैक्सिमम 18,000 या 20,000 अपार्टमेंट आपको रायमंड रोड के ऊपर देखने को मिलेगा। पर इस टाइम जो यंग जनरेशन की घरों की नीड है वो 65 लाख है। अगर हम इस 65 लाख को साइड पे करके फिल्टर भी करते हैं तो एटलीस्ट 5 लाख घरों की नीड है। 5 लाख लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं 70 से 80 लाख रुपए की अमाउंट। तो वो किस तरह मूव करते हैं? वर्टिकल्स की तरफ मूव करते हैं, जिसके अंदर उनको एक रिहाइश मिल जाती है, किराए से जान छूट जाती है, और सेकंडली वो तमाम तरह अमेनिटीज और फैसिलिटीज मिल जाती हैं जो कि एक बेसिक होम टाउन के अंदर उनको देखने को मिलती है। अब इनके अगर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें तो आपको जो अपार्टमेंट देखने को मिलता है उसके अंदर आपको 2 पर्पज के लिए अपार्टमेंट परचेज किया जा रहा है। यहाँ तो वहाँ पे आप एयरबीएनबी कर सकते हैं, यानी कि जो बिजनेसमैन आ रहे हैं वो होटल्स के अंदर आपको 25 से 30,000 रुपये पर डे का स्टे देखने को मिलता है। वो इतना हैवी किस्म का स्टे या इतनी अमाउंट पे करने को राजी नहीं होते। तो वहां से एयरबीएनबी एक ऐसी नई फील्ड है जो रियल एस्टेट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई है, जहां पे आप पर डे के हिसाब से अपार्टमेंट बुक करवा सकते हैं, पर आवर्स के हिसाब से अपार्टमेंट बुक करवा सकते हैं, आप वीक के हिसाब से अपार्टमेंट बुक करवा सकते हैं, जिसके अंदर आपको एज कम्पेयर टू होटल बहुत ही कम अमाउंट पे करनी पड़ती है। राउंड अबाउट अगर आप 1 डे का अपार्टमेंट 1 बेड बुक करवाते हैं तो आपको करंटली मार्केट में 6,000 से 10,000 के मिड में मिल जाता है, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, फर्निश अपार्टमेंट, हर चीज इंक्लूडेड है। अगर आप आवर्स के हिसाब से अपार्टमेंट बुक करवाते हैं तो आपको 3 से 4,000 रुपये में अपार्टमेंट देखने को मिलता है। अगर हम इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालें कि एक मंथ के अंदर एक 1 बेड अपार्टमेंट क्या जनरेट कर रहा है, तो अगर आप 30 डेज हैं उसमें 15 डेज एयरबीएनबी करते हैं, 15 डेज आपका अपार्टमेंट खाली रहता है, तो आप राउंड अबाउट 1 लाख रुपया जनरेट करते हैं एक अपार्टमेंट से, जो कि आपका 80 लाख रुपए, यानी कि आपकी जो रेंटल वैल्यू है वो 1.2% मंथली जनरेट हो रही है आपके अपार्टमेंट के ऊपर। सेकेंडली, वर्टिकल्स का ट्रेंड जो इस टाइम मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसको लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ये जो यंग जनरेशन है, ये यंग यूथ है जो डिजिटल होती जा रही है, जो आईटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो आईटी पास के अंदर से इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है, ओवरसीज काम कर रही है, वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट जनरेट हो रही है
वो यूथ जो सी है वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने में बड़ा इंटरेस्टेड होती है, क्योंकि उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल एक अच्छे बजट के अंदर यहाँ पे मिल रहा होता है। तो आज जो वर्टिकल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो कल को आपको मिनिमम 50 से 60% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दी जाएगी। लेकिन ख्याल आपको इस चीज का रखना है कि आपको सही प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, सही डेवलपर देखना है जो कल को आपको डिलीवर कर दे, और सही रेटों के ऊपर चीज परचेज करनी है। यानी कि हमेशा प्री लॉन्च रेट्स को प्रेफर करना है। जहां पे आप प्री लॉन्च रेट यानी फर्स्ट हैंड प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके वक्त से पहले, डिलीवरी से पहले देखनी पड़ जाती है, क्योंकि उस वक्त डेवलपर उस फेज में होता है जहां पे उसको फंड्स की जरूरत होती है, जहां पे उसने अपने इन्वेस्टर को बेनिफिट्स देना होता है, जहां पे उसने अपने क्लाइंटेज को इंटरेक्ट करना होता है। तो वो आपको मार्केट से 30 से 40% जो एक्चुअल प्राइस है उससे आपको डिस्काउंटेड रेट के ऊपर चीजें ऑफर कर रहा होता है प्री लॉन्च प्राइसेस की सूरत में। तो वहां पे जो आप चीज परचेज करेंगे वो आपको विद इन 1 ईयर आपको अभी प्रोजेक्ट डिलीवर भी नहीं होगा और आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट रिटर्न देखने को मिल जाएगी। हर फील्ड का एक अपना असूल होता है, हर फील्ड का एक अपनी ख्वाब होते हैं। ज्यादातर रियल्टर्स आपको खूबसूरत ख्वाब दिखाएंगे और ऐसे बाग दिखाएंगे कि आप यकीन करें, आप कहेंगे कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा, पर आपको इस तरह नहीं करना। आपको एक अच्छे कंसल्टेंट, एक अच्छे अदारे और एक अच्छी एजेंसी का इंतखाब करना है जो डेवलपर को नहीं, आपके पॉकेट बजट को, आपके साथ लिंक हो और आपकी दी गई इन्वेस्टमेंट को एक सिक्योर जगह इन्वेस्ट कर सके। और उससे क्वेश्चनिंग करनी है, जब आपने कोई चीज परचेज करनी है उससे क्वेश्चनिंग करनी है कि ये डेवलपर पहले क्या कर चुका है, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या ये लोकेशन के ऊपर जो आप मुझे चीज दे रहे हैं ये रेट वैलिड है, क्या ये चीज मेरी डिलीवर होगी, और डिलीवरी के बाद इसकी सेल्स सर्विस, आफ्टर सेल्स सर्विस आप मुझे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। आई होप सो कि आपको वर्टिकल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। फर्दर किसी भी किस्म की कंसल्टेंसी के लिए स्काई रियल्टी 24/7 आपकी खिदमत में हाजिर, और मार्केट में पिछले 10 सालों से अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज की तरफ से जाना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 20,000 से ज्यादा की क्लाइंटेज है, सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं। आई होप सो अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानी करे और आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करे। स्काई रियल्टर जो नाम है एतमाद का।